अभी तक जो रुझान आया है हमारे पास, जो बच्चों के द्वारा हमारे पास मार्क्स आया है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार 144, तो इतने बच्चों ने 144 मार्क्स को क्रॉस किया, ये क्वालिफाई कर गए हैं। अब ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, योग्यता इनकी हो गई। योग्यता हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे या कई ऐसे बच्चे हैं आपके इस लिस्ट में जिनको आप जानते हैं जो बैक बेंचर रहे हों, बैक बेंचर भी सफलता प्राप्त। एग्जाम हॉल का जो 3 घंटे का समय होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उसको अलग तरीके से लेना होता है, क्योंकि नॉलेज आना और नॉलेज को फिर मार्क्स में कन्वर्ट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। इन जगहों पर थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे गलतियां, थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ, थोड़ा जो भी आत्मविश्वास बनाकर रखें, यही बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें अगर 500 प्लस बच्चे दिमाग चकरा से जाता है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद दिमाग थोड़ा चकरा से जाता है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वो बच्चे का क्या जो छूट गए पीछे, उन्हें संभालना हम सब लोगों का पहला दायित्व बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। मेरे पास बैठी जो शख्सियत है ये गुरु है, शिक्षक हैं, गोल के फाउंडर हैं, एमडी भी हैं, विपिन सिंह हैं। विपिन सर के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, पूरा नाम हमने बता दिया, ठीक है। कहा जाता है शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके दोनों ही गोद में प्रकाश और प्रलय बैठा करते हैं, चाहे तो प्रकाश भी चाहे तो प्रलय भी। एक अच्छी खबर है, पहले एक अच्छी खबर से ही शुरुआत करते हैं। कल नीट का रिजल्ट आया और नीट के रिजल्ट में 5400 स्टूडेंट्स ने, देखिए, गोल के 7000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें से 5400 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। कईयों को तो सरकारी कॉलेज भी मिलेगा, ये भी तय है। हमारे साथ विपिन सर हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, आपके 5400 जो स्टूडेंट्स है उनका भविष्य उज्जवल और हो, इसकी तो कामना करेंगे। थैंक यू आलोक जी। और 7000 से ज़्यादा छात्र 2 सालों में हमारे यहाँ जो पढ़ाई किए हैं, उन छात्रों में से अभी तक जो रुझान आया है हमारे पास, जो बच्चों के द्वारा हमारे पास मार्क्स आया है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार 144 गया है। पिछली बार ज़्यादा गया था, लगभग 190 के आसपास था, इस बार 144 के आसपास। तो इतने बच्चों ने 144 मार्क्स को क्रॉस किया, ये क्वालिफाई कर गए हैं। अब ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, योग्यता इनकी हो गई, योग्यता हो गई है। लेकिन जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जिससे जहां से शुरुआत होता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी संख्या क्या है? उनकी भी संख्या कितनी है? तो पिछली बार तो 600 से ज्यादा था हमारा, इस बार 500 के पास, या 500 से थोड़ा, और अभी तो हम लोग के पास चूंकि इस बार प्रोटेक्टेड हो गया है पासवर्ड कोड से, तो जो मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार 500 प्लस बच्चों को मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना सिर्फ इस सत्र में, इस सत्र में, बिल्कुल इस सत्र में, जब 2025 का रिजल्ट आया है, और 25 की बात कर रहा हूँ आलोक जी, इससे भी अच्छा रिजल्ट का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। कारण क्या रहा इसमें, कमियां कहाँ हो गई? पिछले बार तो ठीक है, एक दूसरा ही कारण था, वो तो पेपर लीक हो गया और बहुत सारी बात। इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये टफ क्वेश्चन था। और बिहार के बच्चों के पास सब कुछ है, मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेवल भी ठीक है, हो जाता है उनका। एक प्रॉब्लम होता है कि इनके पास चूंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना, तो जब तैयारी करके उस लेवल पे जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम हॉल का जो 3 घंटे का समय होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उसको अलग तरीके से लेना होता है, क्योंकि नॉलेज आना और नॉलेज को फिर मार्क्स में कन्वर्ट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। छात्र जिन्होंने इतना मेहनत किया, अब उनकी एक बड़ी उम्मीद रहती है कि हम जाएंगे, एग्जाम देंगे, मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और बड़ी मेहनत से उनके पेरेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए, ये सब प्रेशर भी रहता है। और अचानक सा उन्हें दिखा फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो उनसे बन नहीं रहा था। बायोलॉजी में जब सॉल्व कर रहे थे उसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा था, केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं तो वहाँ भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऐसे कंडीशन में अपने आप पे खोना बहुत बहुत स्वाभाविक हो जाता है, खासकर हमारे यहाँ के छात्रों को, चूंकि पिछले 27-28 वर्षों से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और जब जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि छात्र को आता नहीं है, आता है। 600 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले ऐसे बहुत सारे छात्र दिख रहे हैं जिनके फाइनल मार्क्स 500 और 500 से कम मार्क्स आए हैं। अगर ये सारे जितने भी स्टूडेंट जिन्हें उस लेवल पे नॉलेज प्राप्त था, नॉलेज उन्होंने गेन किया था, शिक्षक ने उसके साथ मेहनत किया, संस्थान ने इतना अच्छा काम किया, सारे अच्छे काम होने के बाद सिर्फ एक कॉन्फिडेंस घटा और बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया या फिर क्वेश्चन छोड़ गए। इन जगहों पर थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे गलतियां, थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ, थोड़ा जो बच्चों का आत्मविश्वास टूटा। और वो जो जो कॉन्फिडेंस टूटता है ना, तो आगे लगता है कि अब सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। इस वजह से कम 150 बच्चे और सिलेक्ट होना चाहिए था मिनिमम, जो मेरा अपना आकलन है, उसमें कमी आई। फिर भी 500 प्लस रिजल्ट्स होना अभी ऐसे विपरीत हालात में, इसको मैं बिल्कुल एडवर्स कंडीशन मानता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में छात्र अपना
पेशेंस रख लें, आत्मविश्वास बनाकर रखें, यही बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें अगर 500 प्लस बच्चे दिमाग चकरा से जाता है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद दिमाग थोड़ा चकरा से जाता है। बिल्कुल, कहीं भी होता है, बच्चे ही तो हैं, 11th 12th अभी एग्जाम दिए, कितने उम्र है, 17-18 साल की उम्र के बच्चे हैं ये सभी। और ऐसे कंडीशन में 17-18-19 साल वाले की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, और घबराहट अगर उनके पास ज़्यादा है तो गलतियां होती है, और गलतियों की वजह से उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो एक मैसेज भी है आलोक जी आपके माध्यम से, देखिए जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया है उन्हें तो शुभकामनाओं का दौर चल रहा होगा, उनके घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। उसमें भी एक और प्रॉब्लम है, जिन बच्चों का 525 और 22 ऐसे मार्क्स आया है वो परेशान भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ साइड से भी बहुत सारे बच्चे एंट्री लिए थे, बट इस बार अनुमान जो लगाया जा रहा है 29,000 से 30,000 रैंक तक जिन बच्चों का आया है रैंक, ऐसे बच्चे आशान्वित रहें, हमारे काउंसलिंग टीम के साथ जुड़े रहें। आपके माध्यम से ये मैसेज मैं दे रहा हूं बच्चों को, जी बिल्कुल, और वो उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिलेगा, लास्ट दौर में ही मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। तो एक तो ये मैसेज है, उनको शुभकामना भी देंगे, और पूरे गोल संस्थान की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना देंगे। अभी हम देख रहे थे आपके यहाँ, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर आया था तो लिखा हुआ था दीवार पर स्ट्रैटेजी, विजन भी था, स्ट्रैटेजी भी लिखा हुआ था, और बहुत कुछ बातें थी। स्ट्रैटेजी क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना तो मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, ऐसे कई कोचिंग संस्थान है, ठीक है, बच्चों की पढ़ने की बात है, भरोसे की बात है, भरोसा गोल पर है, तो इसमें हम क्या करें, गोल में आ रहे हैं तो गोल कर रहे हैं, ये भी सही बात है। कई ऐसे शिक्षण संस्थान है जहाँ पर 5400 बच्चे हैं ही नहीं। आप तो बड़े खुश होते होंगे देखकर कि 5400 बच्चे हमारे इस विपरीत परिस्थिति में भी क्वालिफाई कर गए। निश्चित रूप से ये खुशी की बात है, और क्योंकि ये उन 5400 बच्चों की भी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत किया उन बच्चों ने, और उनके मेहनत ने वो सफलता हासिल करवाया है। और उस 5400 रिजल्ट के पीछे देखिए बहुत सारे लोगों की तपस्या साथ चलती है। जैसे पेरेंट्स जो हैं वो भी तो रात दिन उनके पीछे लगे हुए हैं। सिर्फ एग्जाम बच्चा नहीं देता है, पेरेंट्स भी दे रहे होते हैं, टीचर्स भी दे रहे होते हैं, संस्थान भी दे रहा होता है, तो हम लोग सब मिलकर काम किए थे। हाँ ठीक है, ये 144 मार्क्स लाने पे जो सफलता हासिल हुई है, इसको बड़ी सफलता नहीं हम लोग मानते हैं बहुत, अगर अंदाज में आप बात करें, क्योंकि हमें संतुष्टि तभी होता है जब वो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए, क्योंकि बिहार जिस प्रकार का प्रदेश है, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि करोड़ों रुपए जाकर कहीं कॉलेज में दे देंगे। लेकिन जितने छात्र मेरे पास आ रहे हैं उनमें से अगर इतनी बड़ी संख्या क्वालिफाई कर रहा है तो ये खुशी की बात है। इसमें और बेहतर सुधार की गुंजाइश लेकिन है, जो हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम लोग जो हमेशा काउंट किए हैं आलोक जी, वो सरकारी मेडिकल कॉलेज का ही आंकड़ा हमने काउंट किया, उसी पे हम लोग खुशी मनाते हैं, जिसमें मुझे अभी 150 और भी आने चाहिए थे जो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक कॉमन सवाल है, कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप शिक्षक हैं, लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं, 5400 लोगों का क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे या कई ऐसे बच्चे हैं आपके इस लिस्ट में जिनको आप जानते हैं जो बैक बेंचर रहे हों? बैक बेंचर भी सफलता प्राप्त, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, बैक बेंचर भी हैं, जिन्होंने पूरे हमारे कोर्सेज किए हैं, क्लासेस किए हैं, टेस्ट दिए हैं, ऐसे सारे बच्चे कर गए हैं। हाँ, ये सब करने वाले में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 144 मार्क्स नहीं आ पाया है, तो पीछे रह जाते हैं। बैक बेंचर की बात अगर करें तो 500 नंबर भी लाए हुए हैं, 500 प्लस भी लाए हुए हैं। बैक बेंचर पे क्या, बैक बेंचर खराब मार्क्स, खराब नहीं कहा जा सकता है बैक बेंचर को, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी, आप अगर मेडिकल कॉलेज में जाएं तो बहुत सारे टैलेंट, सब तो अच्छे ही बच्चे होते, कोई ना कोई तो बैक बेंच पे बैठा हुआ है, इसका मतलब बैक बेंच खराब नहीं होता। बैक बेंचर का मतलब कि वो मेहनत कर रहा है लेकिन पीछे है, या फिर उसकी स्ट्रेटजी गलत है। जिस स्ट्रेटजी और विजन की बात आप कर रहे थे अभी, तो देखिए सिलेक्शन का जो स्ट्रेटजी होता है वो अपनाना होता है। आप मान रहे हैं गोल के कुछ ऐसे बैक बेंचर्स हैं जिन्होंने 500 नंबर भी लाया है? हाँ बिल्कुल है, बता रहे हैं मतलब, बिल्कुल है, बिल्कुल है उसमें, और मैं प्रमाण के साथ उन बच्चों से मिलवा सकता हूँ। बैक बेंचर्स की ताकत भी है। बैक बेंचर देखिए, उसे आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे छात्रों ने रिजल्ट्स दिए हैं जिनके सामने आने के बाद आपका पूरा सोच बदल जाएगा, कि वो साधारण गांव से निकल कर आकर, हिंदी मीडियम से पढ़कर आकर वो मेहनत करता है। कभी वो जमाने में किसी के सामने बैक बेंचर बना हो, लेकिन आज वो तो फ्रंट बेंचर बन के मेडिकल कॉलेज में अपना परचम लहराया और डॉक्टर बनकर अभी काम कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बैक बेंचर मेरे नज़र में कोई बच्चा नहीं होता। जिस दिन वो जागेगा, जिस दिन उसके अंदर आत्मविश्वास जाग जाएगा, बैठे वो कहीं भी सफलता पाएगा, बिल्कुल पा सकता है। और ठीक है, मेडिकल में कुछ बच्चों का, जैसे दूसरी लाइन को आपने वहां से थोड़ा डाइवर्ट किया है, तो मैं दूसरा लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आलोक जी, कि इनमें से जो 5400 बच्चे का जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है,
इनमें से सरकारी मेडिकल कॉलेज तो सबको नहीं मिलेगा, और जिन्हें नहीं मिलेगा सभी प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते इतने पैसे। मैं उन बच्चों के प्रति पूरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं उस मामले में कि आपने अपना प्रदर्शन, चाहे आपने कोशिश किया और कोशिश आपकी कामयाब नहीं हुई है, उन बच्चों को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा ये कंडीशन होता है, ये समय होता है जब धैर्य रखना चाहिए। यदि धैर्य के साथ आप काम करेंगे तो हो सकता है जीवन में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। थोड़े मार्क्स से पीछे रह गए और 100-200 नंबर से भी पीछे रह गए, एक बार फिर से अपनी गलतियों को ढूंढ कर उस पर बेहतर काम किए और एक बहुत अच्छा रैंक लाकर मेडिकल कॉलेज में गए हैं। तो आपके माध्यम से उन छात्रों को खासकर, चूंकि मैं सारे वैसे बच्चों के लिए लोग दे रहे हैं जिनका सफलता जिन्हें मिली है, और जिन्हें मिल गई है वो उनके लिए तो मैंने बताया बधाइयों का दौर चल रहा है। हम लोग भी शुभकामना दे रहे हैं, हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी 22 तारीख को उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा बापू सभागार में, तो ये तो उनके लिए होगा ही, लेकिन जिनका नहीं हुआ है ना, उनके प्रति जो हम लोगों की भावनाएं हैं, और हर साल ऐसे बच्चों को हमने संभाला है। तो आपके माध्यम से मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप चाहे जिस रास्ते को सिलेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, ऐसे भी छात्र होंगे जो 2 या 3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, अब आगे कंडीशन नहीं बनता कि ड्रॉप लें, फिर भी आप हम लोगों से आकर मिले, संपर्क करें और कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा उसकी जानकारी हासिल करें, आगे बढ़ना आपके लिए उचित होगा। और यदि ड्रॉप लेना है तो जिस स्ट्रेटजी और विजन की बात अभी कह रहे थे ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक और रिपीट ले लें, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो पढ़ना आप ही को होगा, और पढ़ाई करने की जो स्ट्रेटजी और जो तरीका और जो समर्पण है वो आपका होना है, और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। और लास्टली नॉलेज गेन करने के बाद 3 घंटे की भी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। गोल इसी के लिए जाना गया है आलोक जी पिछले 27-28 वर्षों में। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि साधारण बच्चे भी हमारे यहाँ आकर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, बच्चों के साथ होते हैं। और आज फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक तरफ 500 से ज़्यादा बच्चे जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, इतना इतना खुशी मनाने का एक क्षण है। इसके बावजूद मेरा हमेशा फोकस रहता है कि वो बच्चे का क्या जो छूट गए पीछे, उन्हें संभालना हम सब लोगों का पहला दायित्व बनना चाहिए। बाकी तो जिन्हें सफलता मिल गई है वो बधाई के पात्र हैं ही, उनका तो बेहतर हो गया, वो आगे बढ़ गए। तो ये हमारे बहुत शुक्रिया। सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो चल रहे थे वो गिर गए हैं और फिर उठ के खड़े होंगे, और फिर एक लंबी रेस में। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर गिर गए हैं तो हौसला नहीं हारना है, एक बार फिर से अपनी गलतियों को पहचानना है, समझना है और उठ के खड़े होना है और रेस जीत जाना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना है। ये इसी का जीवन है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। एक जिंदा दिल इंसान से मुलाकात हुई, एक अच्छे शिक्षक से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने उन बच्चों का भी हौसला बढ़ाया है जो भले जीत ना पाए हों, लेकिन हो सकता है जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि ये जमाना उन्हें याद रखे, और फिर वो कह सकें कि हाँ, हम गोल के हैं, हमने जीवन में एक अच्छा गोल किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।